प्रेम क्या है? प्रेम तो हम सभी करते हैं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, भाई और बहन से और भी लोगों से करते हैं। पर क्या ये असली प्रेम है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर साहिब के माध्यम से आपको बताएंगे कि असली प्रेम क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं कबीर साहिब जी क्या कहते हैं। अपने आप को खोकर किसी दूसरे का रूप हो जाना प्रेम है। यही असली प्रेम है। इसमें हम में या अह नहीं रहता। यह अपनी हस्ती को खो देना और प्रीतम का रूप हो जाना, ताकि हम ना रहें, केवल प्रीतम ही रहे। अपने आप को किसी दूसरे में खो देने की इच्छा, अपने अस्तित्व को दूसरे में खो देने की तीव्रता, लालसा और अपने अह को दूर करके किसी दूसरे की इच्छा में रहने की चाह प्रेम है। यह और बात है कि हम ऐसा करने में कितने सफल होते हैं। कबीर साहिब का कथन है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। कि जहाँ मैं है वहाँ प्रीतम नहीं, तथा जहाँ प्रीतम है वहाँ मैं नहीं। प्रेम के संसार में प्रेमी और प्रीतम दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकता। प्रेम के बारे में कबीर साहिब और कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन में अपने आप को इस प्रकार लीन कर देता है कि उसे खुद की सुध बुध ही नहीं रहती। एक प्रसंग में कबीर साहिब जी फरमाते हैं, दर्शन करते पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। अपने प्रीतम सदगुरु के दर्शन करते समय प्रेमी शिष्य अपने अस्तित्व को भूल जाता है। फिर क्या उसे संसार के होने का एहसास रह सकता है। उसे हर जगह केवल प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। उसके लिए बाकी हर चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यही भाव गुरु अर्जुन देव जी प्रकट करते हैं, गुरु 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 का मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। कि मेरा सतगुरु से इतना प्रेम हो गया है कि मुझे सिवाय सतगुरु के और कुछ सूझता ही नहीं। अब आपके मन में प्रश्न उठता है, सतगुरु से प्रेम करने की इच्छा रखना ही क्या उनसे प्रेम की शुरुआत है? तो कबीर साहिब जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि दोनों में अंतर कहाँ है। आप तर्क और बुद्धि के द्वारा प्रेम करने की इच्छा कैसे कर सकते हैं? जब तक गुरु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है तब तक सद्गुरु से प्रेम करने की इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक सद्गुरु के प्रति प्रेम न हो, आपके अंदर उससे प्यार करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं कि आप उस प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बीज तो पहले ही वहाँ पड़ चुका है, वरना आप उस बीज के उगने और बढ़ने की इच्छा नहीं करते। अगर बीज ही नहीं है तो आप उसे अंकुरित नहीं कर सकते। बीज तो आप में है, आप उसके खूब फलने फूलने की कामना करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतना ही यह बढ़ता है, और आप चाहते हैं कि यह और बढ़े। बिना उस बीज के आप में वह भावना आ ही नहीं सकती। इसलिए प्यार करने की इच्छा प्यार के न होने पर नहीं आ सकती। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठता है, तो क्या हमारे अंदर प्यार का एक सूक्ष्म कण मौजूद है? कबीर साहिब कहते हैं, हाँ, हमारे अंदर थोड़ा सा प्यार है, प्रेम का बीज है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो हम उस परम पिता के बारे में क्यों सोचते और क्यों भजन सुमरन करते? उस प्रभु ने हमारे अंदर यदि अपना प्यार न दिया होता तो हम अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश क्यों करते? हम अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए लड़ रहे हैं। यह साबित करता है कि परमात्मा ने हमें अपने प्रेम की सहज वृत्ति दी है। हमें उसकी दी हुई दात को अपनाने के योग्य बनना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही प्रेम का है।
आत्मा परमात्मा की अंश है। कुदरती रूप से उसका अपने मूल की ओर आकर्षण होता है, कशिश होती है। सूर्य की खींच कुदरती तौर पर चुंबक की ओर होती है, लेकिन अगर हम उस पर कोई भारी वजन रखते तो वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से खिंचाव है, लेकिन उस पर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वह परमात्मा की ओर जा नहीं सकती। जैसे जैसे सब्जियां नाम के अभ्यास के द्वारा कर्मों का यह बोझ उतरता जाता है, इसके अंतर में वह प्रेम जागता जाता है। संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी, माता और पुत्र, बाप और बेटे के रिश्तों की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। इन सब रिश्तों का आधार प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रेम का संबंध है, पर शब्द के अभ्यास द्वारा इस प्रेम का विकास करना जरूरी है।